हरियाणा में नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान का समय खत्म हो गया है। अब 30 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। 5 बजे तक कहां कितने फीसदी वोटिंग हुई, अगर इसकी बात करें तो सांपला में सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत देखी गई है। यहां 71.1% वोटिंग रही। वहीं अंबाला में 50.8% वोटिंग हुई है। वहीं अगर बात करें पंचकुला की तो यहां पर 34.1% तक मतदान हुआ है। सोनीपत में 44.9% मतदान हुआ। रेवाड़ी में 60.5% मतदान हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें धारूहेड़ा की तो यहां पर 69.8% मतदान हुआ। उखलाना में भी काफी ज्यादा वोटिंग का फीसद रहा है। यहां पर 73.1% वोटिंग हुई है। तो निकाय चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है। आज आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी। शाम 5:30 बजे तक शहर की सरकार चुनने के लिए जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जनता में काफी ज्यादा उत्साह इस दौरान देखने को मिला। कई मंत्रीगणों की ओर से, वीआईपी लोगों की ओर से भी इस दौरान लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल हुए और इस तरीके की तस्वीरें भी सामने आई। 30 दिसंबर को अब नतीजे सामने आएंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेयर का जो चुनाव है वो जनता कर रही है। मेयर का चयन जनता की ओर से किया जाएगा। निकाय चुनाव के लिए मतदान खत्म हो गया। 30 दिसंबर को निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे। 5 बजे तक सांपला में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। 71.1% यहां पर वोटिंग रही है। धारूहेड़ा में 69.8%, उखलाना में 73 से ज्यादा प्रतिशत की वोटिंग यहां पर हुई है। और आज जो ये चुनाव है इसके नतीजे 30 दिसंबर को आएंगे। 30 दिसंबर का इंतजार करना होगा जिस दिन नतीजे सामने आएंगे। और आज किस तरीके की स्थिति रही, किस तरीके की तस्वीरें रही, कितना उत्साह लोगों में देखने को मिला नगर निकाय के चुनाव को लेकर, ज्यादा जानकारी और ग्राउंड से तमाम अपडेट्स और तस्वीरों के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं रुक करूंगी वज्म, आपका पंचकुला से हमारे साथ जुड़े हैं। वज्म, आपके पास क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ अपडेट रहा आज पूरा दिन भर का, कितना उत्साह लोगों में देखने को मिला? बिल्कुल बिल्कुल, आपको बता दूं, सबसे पहले आप तस्वीरें देख सकते हैं मेरे पीछे। यहाँ पर ताले लगा दिए गए हैं क्योंकि समय पूरा हो चुका है। 5:30 हो चुके हैं और वोटिंग अब जो है बंद कर दी गई है। लेकिन साथ ही आपको बता दें, सुबह कहीं ना कहीं जोश जो है वो ठंडा देखने को मिला। लेकिन जैसे ही गर्माहट शायद टेम्परेचर में रही हो, वैसे ही इलेक्शन में जो है टेम्परेचर देखने को मिला, गर्माहट देखने को मिली। आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर लोग जो है वो कहीं ना कहीं पहुंचने भी शुरू हो गए हैं। जो पार्टीज के लोग हैं और जो लोग हैं जो अभी भी वोट डालने के लिए आ रहे हैं। लेकिन समय जो है वो पूरा हो चुका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक समय पर ऐसा था कि शायद इलेक्शन आज जो पंचकुला में है वो ठंडा पड़ सकता है। लेकिन एकदम से 11 बजे के बाद रुख पलटा और जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज उसके बाद बढ़ी है, कहीं ना कहीं साफ पता चल सकता है कि यहाँ पर जो है इस बार मामला जो है वो काफी गर्म नजर आया। ना सिर्फ भाजपा के बीच में बल्कि उसके वर्सेस जो कांग्रेस था उसके बीच में। आपका क्या कहना है, क्योंकि हम पहले भी यहाँ पर आपसे बात कर रहे थे और भी यहाँ पर लोग थे, क्या कहना चाहेंगे? इस बार जो इलेक्शन हुए, इस बार जो वोट हुए वो मुद्दों पर हुए हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं? जी बिल्कुल, इस बार जो इलेक्शन हुआ है वो स्थानीय मुद्दों के ऊपर हुआ है। ठीक है, जैसे हमारा वार्ड नंबर 14 है। 14 वार्ड में बहुत सी समस्याएं हैं। जैसे यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है, उसको हाई स्कूल बनाना है। उसी के पीछे हम खड़े हैं, प्राइमरी स्कूल के पीछे खड़े हैं हम। उसपे उसकी समस्या है। आप क्या मानते हैं, समस्याओं के ऊपर इस बार जो है चुनाव हुआ है? बिल्कुल जी, समस्याओं के ऊपर ही चुनाव हुआ है। अगर हम ये देखें कि चुनाव के लिए जो मुद्दे थे, मेन मुद्दे थे, यहाँ पे हाई राइजिंग बिल्डिंग्स हैं, उसके रेलिवेंट कोई यहाँ पे हम लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध की जाए। जी, आप उम्मीदवार हैं, जनता के लिए समस्याएं सर्वोपरि है। बस आप अपनी बातचीत जारी रखेगा। राहुल मिश्रा, आपका रुख करेंगे। किस तरीके का रुझान आज देखने को मिला, कितना उत्साह लोगों में आज, क्योंकि शहर की सरकार चुननी है जनता ने और उसे लेकर आज वोटिंग की गई 30 दिसंबर का। हालांकि इंतजार करना होगा कि जनता ने आखिर क्या फैसला सुनाया है, लेकिन आज किस तरीके का उत्साह जनता में देखने को मिला? देखिए, यदि कहा जाए तो जनता ने अपना रुझान तो दे दिया है, जनता ने अपना वोट दे दिया है। अब जो परीक्षार्थी या जिसको कहें कि अभ्यर्थी जितने थे, अब उनकी कहीं 30 तारीख को इंतज़ार करना है कि वो पास हुए या फेल हुए। लेकिन पहले एक तस्वीर जरूर दिखा देता हूं कि मैं जिस बूथ पे अब जैसे खड़ा हूं मैं, तो अब जो अंदर में थे
अंदर में लोग थे वो अपना वोट दे करके बाहर की तरफ निकल रहे हैं। आप थी क्या अपने वोट देने के लिए अंतिम समय? क्या कुछ मुद्दा था क्या? मैं दिन में आई तो काफी भीड़ लगी हुई थी, फिर दोबारा से आई हुई। दोबारा से आप आई आप? हाँ जी, हाँ तो कुछ जहन में था, मुद्दे थे जिनको कि लेकर के आपने वोट दिया? था कोई, तो इसलिए मैं दे आती हूँ। वैसे मैं कभी कम ही डालती हूँ, छुट्टी की नहीं होती, आज संडे था इसलिए आ गई। अच्छा, संडे की वजह से आ गई। लेकिन ये देखिए, आपको पहले दिखा दूं क्योंकि 5:30 बजे का समय और ठीक 5:30 बजे प्रशासन की तरफ से इस दरवाजे को बंद कर दिया गया। जो अंदर में जितने भी लोग होंगे क्यू में लगे हैं उनको वोट देने का तो अधिकार है, लेकिन जो बाहर की तरफ से यदि अंदर जाने वाले हैं तो उनको इजाजत नहीं होती है, वो अंदर नहीं जा सकते हैं और ये पूरी सख्ती के साथ ये अप्लाई किया गया है। सर, रही बात, सबसे बड़ी चीज़ है कि 30 तारीख का सभी को इंतजार है कि 30 तारीख को आखिर में नतीजा क्या आएगा, आखिर में इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा और क्या जो ट्रिपल इंजन की सरकार की बात यहाँ पर की जा रही है, सीधे तौर पे यदि कहा जाए लोकसभा में, केंद्र में भी मोदी सरकार, प्रदेश में यदि कहा जाए जो विधानसभा है उसमें खट्टर सरकार और उसके बाद नगर निगम जिसमें मेयर वगैरह का चुनाव होता है, तो उसमें क्या वहाँ पे भी बीजेपी अपना परचम लहराएगी। और जो कि खुद मुख्यमंत्री ने भी इसकी अपील की थी। देखना ये होगा कि लोगों को कितना समझ में आया, लेकिन त्रिकोणीय क्योंकि मुकाबला देखने को मिला है यहाँ पे, भाजपा जसपा साथ में काफी कड़ा है फिलहाल के लिए। राहुल, अब रुक करेंगे, अमन का आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अमन अम्बाला से हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। अम्बाला से क्या कुछ आज की पूरी स्थिति रही अमन, और किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली, क्योंकि काफी सालों के बाद, लगभग 6 से 7 साल के गैप के बाद यहाँ पर चुनाव हुए हैं, तो किस तरीके का उत्साह आज लोगों ने दिखाया है? बिल्कुल, देखिए, जब सुबह का वक्त था, काफी ठंड थी, काफी कोहरा था, तो काफी कम लोग वोटिंग के लिए निकले। लेकिन जैसे ही धूप निकली तो उसके बाद लोग काफी संख्या में वोट करने के लिए निकले। लेकिन वोट परसेंट उतना नहीं पहुंच पाया जितना अंदाजा लगाया जा रहा था कि वोटर काफी जागरूक है कि ये 70% के करीब जाएगा। लेकिन अंबाला की बात की जाए तो अभी तक जो अपडेट आया वो 51.6 तक ही पहुंच पाया। तो दिन भर जो है कैंडिडेट्स की तरफ से कोशिश यही रही कि वोट जो है उनको उनकी तरफ जाए। ईवीएम्स की गड़बड़ हुई, इस तरीके की दिक्कतें जो है खराबी मशीनों के अंदर आई, इस तरह की तमाम जो है हलचल के बीच अब 100 से अधिक जो उम्मीदवार है उनका भविष्य जो है ईवीएम मशीन के अंदर कैद हो चुका है। अंबाला के अंदर 198 बूथ बनाए गए थे, उन पर तमाम सुरक्षा के बीच अब जो है वोटिंग रुक चुकी है। 5:30 बजे जो दरवाजे हैं पोलिंग स्टेशन के उनको बंद कर दिया गया। जो लोग आपके अगर कुछ लोग भी मौजूद हों जो कि यहाँ पर आज मतदाता थे और वोट उनकी ओर से डाला गया है, शहर की सरकार उनकी ओर से चुनी जानी है, कौन कौन से मुद्दे यहाँ के लोगों के लिए सबसे अहम रहे हैं जिनके आधार पर आज मतदान किया गया है? देखिए, मुद्दे जो है स्थानीय मुद्दे हैं, साफ सफाई का हो, सीवरेज का हो, भ्रष्टाचार का हो, इन तमाम चीजों को लेकर लोगों ने जो है वोट किया है। क्योंकि 6 से 7 साल का लंबा समय बीत चुका था, पार्षद नहीं थे तो सारा प्रेशर विधायक के ऊपर रहता था, सभी समस्याएं सॉल्व नहीं हो पाती थी। तो कहीं ना कहीं जो लोड है, प्रेशर है, वो विधायक के ऊपर से भी कम होने का होगा। और इन तमाम चीजों को लेकर लोगों की तरफ से जो है वोटिंग की गई है। अभी जो है पोलिंग एजेंट्स अंदर है तो वोटिंग मशीन्स को सील करने की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी। कुछ लोग जो 5:30 बजे से पहले अंदर थे उन लोगों को ही सिर्फ अंदर लिया गया है, उसके बाद किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जो सुरक्षा कर्मी है वो गेट पर मौजूद है। अब जो है जो इक्का दुक्का लोग अंदर रह गए थे सिर्फ वही वोट करने के लिए मौजूद है। जी ठीक है, अमन लौटेंगे आपके पास। राजेश खत्री हमारे साथ सोनीपत से जुड़े हुए हैं। राजेश, क्योंकि जब से नगर निगम के अस्तित्व में आया है सोनीपत, उसके बाद पहली बार चुनाव हुए, लेकिन वोटिंग प्रतिशत काफी कम देखने को मिला सोनीपत में, आखिर क्या वजह रही? जी बिल्कुल, देखिएगा, इस मामले को लेकर कई बार प्रशासन द्वारा अपील भी की गई थी कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, लोग अपने घरों से निकले और मतदान करें। यहाँ हम वार्ड नंबर 1 में खड़े हैं और बूथ नंबर 1 से 4 है। यहाँ हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे जो बाकायदा जो गेट को बंद कर दिया गया है, और विशेष रूप से अब सुरक्षा कर्मचारियों को भी थोड़ा आराम मिला है यहाँ पे, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक खड़े हुए थे और सुरक्षा कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि यहाँ पर जो मतदाता अंदर है केवल वही मत का प्रयोग कर पाएंगे, बाकी किसी को बाहर से अंदर आने की इजाजत प्रशासन द्वारा नहीं है। यहाँ पर पुलिस कर्मचारी हैं, उनसे जरा जान लेते हैं। जैसे संदीप कुमार जी जिस तरह से हैं हमारे साथ पुलिस के अधिकारी हैं, अब जैसे मतदान बंद हो गया है तो गेट को बंद कर दिया गया, क्या कहना चाहते हो? 5:30 बजे का टाइम दिया गया था सरकार के दिशा निर्देशानुसार और बंद कर दिया गया है। अब ना कोई अंदर आ सकता है, ना वो टाइम पूरा हो लिया। अच्छा, अंदर जो है फिर भी अंदर जो
वो उनकी होली है वोट जी। अब कोई नहीं, ना अंदर कोई नहीं जी। अब जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने भी साफ कर दिया, अब अंदर कोई भी मतदाता नहीं है। 5:30 से भी ऊपर का समय हो चुका है और प्रशासन की यही कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। अगर हम लोगों के मुद्दे की बात करते हैं तो विशेष रूप से यहाँ पर पार्किंग व्यवस्था जो है सोनीपत में आज तक नहीं बन पाया है। हालांकि कई नेताओं ने पार्किंग बनाने के दावे तो बहुत किए थे। इसके अतिरिक्त बिजली है, पानी है, कई तरह की समस्याएं जो हैं उनके मुद्दों को लेकर लोगों ने आज मतदान किया है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश आपका और तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या कुछ आज की स्थिति रही, किस तरीके से आज लोगों में उत्साह देखने को मिला। लेकिन अगर बात सोनीपत की करें, वहां पर जिस तरीके से आपको बता दें कि जब से अस्तित्व में नगर निगम आया है उसके बाद से पहली बार यहाँ पर नगर निगम के चुनाव हुए, लेकिन बावजूद इसके लोगों ने यहाँ पर कम उत्साह दिखाया है। लगातार सोनीपत से लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आती रही हैं और अक्सर यही देखा गया है कि सोनीपत की जनता विकास के मुद्दे को लेकर अब तक के तमाम प्रत्याशियों से उम्मीद लगाए बैठी हुई है। आज के मतदान के बाद जब नतीजे आएंगे 30 दिसंबर को, तो क्या उसका नतीजा निकलेगा, आखिर किसे चुना है वहां की जनता ने, ये देखने वाली बात होगी। तो आज हरियाणा में नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान का समय खत्म हो गया है। 8 बजे से 5:30 बजे तक की मतदान की प्रक्रिया, और उकलाना में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। यहाँ पर 73.1% वोटिंग हुई है। यहाँ की जनता ने सबसे ज्यादा रुख किया है आज मतदान केंद्रों का। 30 दिसंबर को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। शहर की सरकार चुनने के लिए आज प्रदेश की जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।